आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज यहां हम आपको ले चलेंगे राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से गांव में, जहां महिलाएं कालीन बुनकर गांव की सूरत बदल रही हैं। इस काम के जरिए जहां एक और वो आत्मनिर्भर बन रही हैं, वहीं परिवार की आर्थिक मजबूती में अहम भूमिका भी निभा रही हैं। कुछ करने की चाह हो तो राह भी मिलती है और मंजिल भी। राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से गांव मां सिंह का बास की ये तस्वीर भी कुछ यही कहानी कहती है। यहाँ की महिलाएं कालीन बुनने के काम में लगकर न सिर्फ आत्मविश्वास से भर रही हैं, बल्कि परिवार के लिए आर्थिक संबल भी है। कारपेट बुनाई करती ये महिलाएं जो कभी स्कूल नहीं गईं, जिन्होंने घर के चूल्हे चौके में ही अपनी दुनिया समेट ली थी, वो आज अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठा रही हैं। पति के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। कालीन बुनने के इस काम में लगी इन महिलाओं में कोई यहाँ 25 साल से है तो कोई 15 साल से, और अब तो नई पीढ़ी भी यहाँ से ही अपनी आत्मनिर्भरता की शुरुआत कर रही है। पहले हमारे पढ़ा नहीं पा रहे थे बच्चे को, तो अब क्या हो गया कि हमारे कोई एक भी बच्चे अनपढ़ नहीं है और कॉलेज पूरी कर रहे हैं। कोई बीएसटी कर रहा है, कोई बीएड कर रहा है, कोई किसी ने तो मतलब बहुत। हमारे गांव में 80 लोग हैं जो नौकरी गवर्नमेंट सर्वेंट है हमारे मोहल्ले में, तो गलीचे की वजह से ही वो नौकरी लगे हैं। मतलब कारपेट करते हैं और कारपेट की वजह से हम हमारे बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं, मतलब पूरी सुविधा दे पा रहे हैं और महिला भी आत्मनिर्भर होती है। अच्छी बात यह है कि ये कला इनके लिए नई नहीं है, बस बदलते वक्त के साथ इसे रफ्तार देने के लिए नई तकनीक को सीखना जरूरी था, और उसके लिए थोड़ी पढ़ाई लिखाई भी चाहिए थी, जो इनके पास नहीं थी। लेकिन हस्तकरघा उद्योग में जाना माना नाम जयपुर रग्स ने इसे आसान बना दिया। उन्होंने यहाँ करीब 30 लूम्स लगाए और महिलाओं को बेसिक शिक्षा के साथ साथ तकनीकी और डिजिटल दुनिया से भी वाकिफ कराया, जिससे अब वो इंटरनेट के इस्तेमाल से लेकर डेटा ट्रांसफर और ऑनलाइन लेन देन जैसे काम भी बड़े आत्मविश्वास से निपटाती हैं। भाई साहब जी ने 6 महीने के लिए हमारे गाँव में एक स्कूल खोले थे, तो उसमें 1 घंटे का समय रहता था 6 महीने के लिए। उसी में मैंने पढ़ाई की है, 1 घंटे जाती थी रोज। तो उसका क्या फायदा मिला आपको? मुझे ये फायदा मिला कि 1 घंटे की मतलब मेरे 1 घंटे के समय निकालने से मुझे बहुत फायदा हुआ है। जैसे कि मैं अखबार पढ़ लेती हूँ और काम 9 साल तक मेरे गांव में मैं काम कर रही हूँ बुनकर सकी का, तो उसी की वजह से मैं पढ़ी लिखी, तो मैं वो काम पूरा आसानी से मैंने कर लिया। लूम चेक कार्ड भरना, जैसे मोबाइल में फेरे कितने रेट निकालना, कितने फेरे स्क्वायर फुट माल होता है, जिस फेरे की रेट निकालना बहुत काम होता है ना, तो वो काम मैं पूरा डालती हूँ। ये मानती है कि महिलाओं को ऐसे कामों के लिए वक्त निकालना चाहिए जो उसे आत्मनिर्भर बनाते हों, आत्मविश्वास से भरते हों, तभी वो परिवार की तरक्की में और बेहतर ढंग से योगदान दे सकेंगी। यहाँ की महिलाओं में सीखने के साथ साथ सिखाने की भी चाह है और महिलाओं को आगे बढ़ाना ये चाहती हैं, और ये चाहती हैं कि हर महिला इंडिपेंडेंट भी बने और अपने परिवार के लिए कुछ कर सके। ये बहुत टेक्निकल प्रोसेस है, पर इसको सीखना इतना मुश्किल नहीं है, 2 से ढाई महीने लगते हैं, आराम से इसे सीखा जा सकता है। तो ये बाकी महिलाओं के लिए भी मैसेज है कि आप घर का काम आराम से कर सकते हैं, पर साथ ही में अगर खुद के लिए कुछ करे तो उसकी बात कुछ अलग ही होती है। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे जयपुर।